आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये नाम तो हर एक बच्चे ने सुना होगा कि एटीएम क्या है। तो देखिए, एटीएम एक ऐसी व्यवस्था बन चुका है, एक ऐसी तकनीक बन चुका है मनुष्य के लिए, जिससे व्यक्ति कभी भी पैसे निकाल सकता है, कहीं पे भी निकाल सकता है वो पैसे एटीएम के माध्यम से। एटीएम ने मनुष्य के कार्य को इतना सरल और सुविधाजनक बना दिया है, जहाँ पर व्यक्ति बैंक में, ठीक है, यहाँ पर हम एक एक दो दो घंटे लाइन में खड़े रहते थे। कई व्यक्तियों के एक एक दिन पूरा टूट जाता था जब जाकर उसको पैसे मिल पाते थे। तो एटीएम ने हर व्यक्ति का कार्य बहुत ही सुविधा और सरल बना दिया है। ठीक है, जो एटीएम होता है वो आपका एक प्लास्टिक का कार्ड बना होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती यदि एटीएम होता तो एटीएम जो होता है वो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके ऊपर धातु की एक चिप लगी होती है। उस चिप के ऊपर बैंक अकाउंट से संबंधित जो जानकारियाँ होती है वो उसके ऊपर दर्ज की जाती है। और देखिए, एटीएम की एक सीमा होती है पैसे निकालने की, कि हम एक दिन में एटीएम से इतने पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 25,000 हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं 24 घंटे में। तो एक सीमा होती है एटीएम की पैसे निकालने की, तो उससे हम इतने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग बैंकों के, ठीक है, अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड होते हैं। ठीक है, और वास्तविकता यह है कि एटीएम की कि उसने जो बैंकिंग जो कार्य है, जहाँ पर हम एक एक घंटे एक एक दिन लाइन में खड़े रहते थे, तो उस कार्य को उसने बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना दिए। एक बैंक वालों के लिए भी और पैसे निकालने जाते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए उन एटीएम ने बहुत ही कार्य को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, तो ये है एटीएम की खासियत। जो एटीएम है वो एक ऐसी सुविधा बन चुका है जिससे हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और जहाँ पर हम लाइन में एक एक दो दो घंटे हो जाते थे, कई व्यक्तियों के दिन का दिन पूरा चला जाता है पैसे निकालने के लिए, तो उसने इस कार्य को बहुत ही सरल बना दिया है और सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, तो जो आपका एटीएम है वो एक प्लास्टिक का कार्ड बना होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक धातु की चिप लगी होती है, उसके ऊपर बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारियाँ दर्ज होती है, लिखी होती है उसके ऊपर। और एटीएम से एक दिन में हम केवल एक निश्चित धनराशि का मतलब होगा पैसे, एक निश्चित पैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पैसे आपके अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो एटीएम बहुत ही सुविधाजनक बन चुका है, उसने सभी लोगों के कार्य को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे कैसे, तो देखिए, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है एटीएम। ठीक है, आपको रंग बिरंगी पेन नहीं लेना है, ये तो थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव अलग लगे क्या है ये, तो इसलिए यहाँ पर अलग पेन से लिखा है। तो आपको नीली की ही पेन से लिखना है, इसके नीचे आपको 2 अंडरलाइन करनी है स्केल से। इसके बाद में आप यहाँ से लिखिएगा, स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ये ऊपर से ही लिख दिया यहाँ पर बच्चों ने, तो आप यहाँ से नीचे से लिखिएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे कि एटीएम से आज से एक ऐसी व्यवस्था या आप तकनीक बोल सकते हैं, व्यवस्था से है जिससे कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इसका जो कार्ड होता है इसका, वो प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की एक चिप लगी होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, आपकी एक धातु की चिप लगी होती है, जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित विवरण यानी कि जानकारी दर्ज रहते हैं। दर्ज का मतलब होगा कि उस चिप के ऊपर बैंक से संबंधित जानकारी लिखी होती है। और एटीएम से एक दिन में एक निश्चित धनराशि का मतलब मैंने आपको बता दिया पैसे। ठीक है,
एटीएम से एक दिन में, ठीक है, एक दिन में एक निश्चित धनराशि ही निकाली जा सकती है और यह धनराशि अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जो पैसे निकालने की एक निश्चित धनराशि है, ये धनराशि आपकी अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि SBI बैंक, ठीक है, इसका जो एटीएम बना होता है, इससे समझ लीजिए आपका एक दिन में हम 25,000 पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका दूसरा बैंक है, ठीक है, यूनियन बैंक के एटीएम कार्ड से हम केवल 15,000 पैसे निकाल सकते। तो अलग अलग बैंक के एटीएम की अलग अलग धनराशि होती है एक निश्चित, जिससे हम इतने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वास्तविकता यह है कि एटीएम ने बैंकिंग कार्य को बहुत सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है कि एटीएम क्या है, और हर एक बच्चा जानता है एटीएम के बारे में। और कुछ भी जानकारी आपको इसमें चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई भी मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं। तो ये था हमारा एटीएम क्या है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार और हम क्या दोबारा इसको पढ़ लेते ताकि आपको और अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो देखिए कि एटीएम से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिससे कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। इसका कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की एक चिप लगी होती है जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सभी विवरण दर्ज रहते हैं। एटीएम से एक दिन में एक निश्चित धनराशि ही निकाली जा सकती है, लेकिन ये जो धनराशि है यह अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, इस तरह से वास्तविकता यह है कि एटीएम ने बैंकिंग कार्य को बहुत सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, बैंकों के लिए भी और जो पैसे निकालने जाते हैं उनको लिए भी एटीएम ने ये कार्य बहुत ही सरल और सुविधाजनक सभी के लिए बना दिया है। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अच्छे से आप इसको कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। इसी तरह से मिलते हैं आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।